जो चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 7 के अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। यहाँ पर हम प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करो। बच्चों इसमें करना परिमाप और साथ ही प्रश्न नंबर 18 भी करने वाले हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है और इसको मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 17। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आयत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 108 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात करना है और परिमाप हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हो। चौड़ाई तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ, तो इसी से हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, आयत की लंबाई 12 सेंटी, यहाँ पर लंबाई लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ये है 108 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, निकालते कैसे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई तो x है ना, इससे हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो क्षेत्रफल को बराबर रख लेंगे, ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल लीजिए। 108, 12 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, तो x बराबर आ गया 9। तो 9 क्या है, ये बच्चों चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई आ गई, आयत की चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब चौड़ाई आपके सामने आ गई है, लंबाई इसमें दी हुई है, तो अब परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, लंबाई क्या है, लंबाई है 12 जमा चौड़ाई है 9। ठीक है, आगे कर लेता हूँ 2 गुणा और 12 और 9 को पहले ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो 12 और 9 क्या होते हैं बच्चों, 21, तो 21 दूनी 42, तो 42 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ पर ये इधर मैं लिख लेता हूँ 42 सेंटीमीटर, ये परिमाप आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 18 भी लिखा हुआ है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, ये पहले का तो यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अनुपात दिया हुआ है, तो देखो अगर मैं इसको अनुपात में लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर अनुपात और पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये दूसरी त्रिज्या, यहाँ पर ये है, तो पाई पाई के इक्वल है, आर यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो ये त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अगर इनका स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो आएगा 4:9। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको अनुपात में लिख देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं, 3 का वर्ग, ठीक है,
और बटे ये पाई, और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉरी पहले 2 का लिख लेते हैं, ये 2 है ना शुरू में, तो यहाँ पर 3 का लिख लेते हैं इस तरीके से। तो पाई से पाई कट गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी 4:9। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये प्रश्न कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर आपको दूसरों को सिखाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।